हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। ये बहुत छोटू सा रीडिंग है, बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ और गलत कर रही हूँ तो मुझे रीडिंग कर देनी चाहिए, तो मुझे लगा कि एक छोटी सी रीडिंग कर देनी चाहिए कि इस समय पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं मिस कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ रीडिंग मुझे। और जबकि कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई काम है या कुछ है या मैं कहीं जा रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रीडिंग करनी है। अब मुझे था कि मैं ब्रेक ले लूँ, बट बार बार कुछ कमी सी लग रही थी कि मैंने रीडिंग नहीं करी है और कुछ ना कुछ बताना ज़रूरी है, किसी के लिए तो कोई मैसेज आ रहा है। ओके, तो ज़्यादा बड़ी रीडिंग ना करते हुए मैं रीडिंग को जो है थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी, बट क्या है क्या नहीं है वो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ तो पंगा हो गया भाई। तभी तो मैं कह रही हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है। बहुत लेट नहीं करती हूँ रीडिंग, मैं कर देती हूँ 9 साढ़े 9 तक, 10 बजे तक रीडिंग। पर मैं अब बैठी पता किस टाइम हूँ, आप मानोगे, मैं 10:30 बजे के आसपास रीडिंग करने बैठ रही हूँ। ओ माय गॉड, कोई मैरिड है यहाँ पर आपके पर्सन, एंड इनके पर्सन की जो भी सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी के साथ बहुत बद से बदतर होती जा रही है, एंड गिव अप कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आपके लिए फैमिली के साथ बहस हो गई है बहुत ज़्यादा, जिसमें वो फैमिली को बिल्कुल गिव अप कर रहे हैं लाइफ में और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वो राइट नाउ में फैमिली को लेकर बिल्कुल भी कहते हैं ना, साथ नहीं है फैमिली के। अगर आपको आपके कुछ फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो इस चीज़ में फैमिली के साथ नहीं है, वो आपके लिए डेफिनेटली बात कर रहे हैं। क्लियरली मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन के क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि फैमिलीज़ जो है आपके बारे में या तो कुछ बात कर रहे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ डिस्कस हुआ है जिसको लेकर उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो क्या करें, और उन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई है। और यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि वो आपके साथ रिश्ता तोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर इन्हें फ़ोर्स कर रहे हैं कि आपसे रिश्ता तोड़ दें, और ये उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए, आपके बारे में सीरियस होते हुए, ये पर्सन राइट नाउ फैमिली से, थर्ड पार्टी से या फिर सोसाइटी की चिंता ना करते हुए इस रिश्ते से, मतलब इन लोगों से, जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इन लोगों से थोड़ा दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं देखते हैं। कुछ हुआ, एम्परर, देखो, एम्परर, फूल, क्वीन ऑफ सॉस, द हर्मिट, तीनों चीज़ें क्या बोल रही हैं, चारों चारों कार्ड क्या बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी बड़े के साथ ही हुई है इनकी प्रॉब्लम आपको लेकर। ओ, फादर फिगर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बड़े भाई हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो क्लैश हो गया है भाई, 110% या कुछ क्लैश हुआ है रिगार्डिंग यू। आपको लेकर यहाँ पर कुछ बात हुई है, आपको लेकर यहाँ कुछ ना कुछ मैटर बन गया और वो बहुत बड़ा बन गया है मैटर, जिसकी वजह से इनके और इनकी फैमिली के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यूनियन के बारे में हो सकता है बातचीत कर रहे थे कि इन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए, इन्हें आपको सॉरी अपॉलॉजी कर देनी चाहिए, इन्हें आपको एक मैसेज कर देना चाहिए, क्या इन्हें एक इनिशिएट ले लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने अपने फैमिली में बात करी कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ ऑनलाइन आपके साथ जुड़े थे, आप कहीं ना कहीं एक साथ कोचिंग करते थे और इन्हें आपके साथ मैरिज करनी है, आपके साथ लाइफ बनानी है आगे। तो ये दोनों ही बातों को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर फैमिली के साथ। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर, देख लो, ये देखो, हुए हैं भी, पंगे हुए हैं। देखो मैं कह रही हूँ थर्ड पार्टी से भी प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से हुई है थर्ड पार्टी से भी प्रॉब्लम। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी सिस्टर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पर पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए आवाज़ उठा रहे हैं। वो कोई भी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं झेलेंगे, वो नहीं झेलेंगे कि कोई इनको कंट्रोल करें। वो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे, एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के और उनके लाइफ में जो भी उनकी सराउंडिंग में राइट नाउ है, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, क्योंकि हम क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम द डेक देख रहे थे, तो आपके पर्सन को हो सकता है कि कोई मैरिज का रिश्ता आया है या फैमिली फोर्स कर रही है कि अब इनकी मैरिज की एज हो गई है और इनको मैरिज कर लेनी चाहिए। तो आपके पर्सन जो हैं अभी राइट नाउ में बिल्कुल खिलाफ़ हैं कि वो शादी नहीं करेंगे, और वो करेंगे मैरिज तो आपसे ही करेंगे।
अदरवाइज़ वो किसी तरीके का भी कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे डेफिनेटली क्लैशेस नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है फैमिली के साथ। कुछ लोगों के लिए फीमेल है ये कोई, जिसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ओके, देखा, ये इस रिश्ते में एंड करना चाहते हैं कुछ, ताकि अपनी लाइफ में बिगिन कर पाएँ, ताकि अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। इनके हिसाब से यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ना, कि अगर इनकी फैमिली के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ये मनमौजी हो रहे हैं। फैमिली की तरफ ये सोच भी नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ये सोच भी नहीं रहे हैं। ये इस 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या हुआ, 10 वॉन्ड्स उठा रखी हैं, और ये क्या है, ये एक वॉन्ड उठा रखी है, और ये क्या है, ये 8 वॉन्ड्स है। देखो तीनों कार्ड में वॉन्ड्स आए हैं। 10 वॉन्ड मतलब उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले रखी थी सबकी, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, और खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए खुद ही एक तरह से हर कोई इनके ऊपर जो है डाउट करता था। तो अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर मेरी लाइफ में मैं इमेच्योर हूँ तो मैं इमेच्योर हूँ, क्यों मैं सारी जिम्मेदारियाँ उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ। सब कुछ लाइफ में करने के बाद भी जब मुझे यही सुनना है कि मैं अपने फैसले खुद नहीं कर सकता, या मैं अपनी लाइफ में इमेच्योर हूँ, या मैं अपनी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऐसे बंधा हुआ सा हूँ, तब भी मैं अगर इस रिश्तों में बंधा हुआ तो इससे अच्छा है कि मैं इमेच्योर ही बन जाऊँ, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही कितना हाथ जोड़ लूँगी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं है। एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन क्लियरली इस रिश्ते में से कुछ ना कुछ तो देखो ये क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना, हो सकता है कुछ जिम्मेदारियां छोड़ रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये किसी का साथ छोड़ रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये आपकी तरफ इनिशिएट ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और ये जो दोनों ही एनर्जीज़ हैं, ये यही बता रही हैं कि आपके लिए पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, और बहुत ही हद तक इस पर्सन को एक्साइटमेंट है ये आपसे बात कर लें, मिल लें आपको। हो सकता है इन्होंने आपसे ऑनलाइन कनेक्ट करने की बात करी और ये घर में किसी को पता चल गई, जिसकी वजह से बवाल हुआ, किसी छोटे ने, या मतलब ऐसे होता है ना कि किसी सिबलिंग ने जो इनसे छोटा है एज में, या कोई बच्चा है घर में जिसने इनको मतलब घर वालों को बता दिया कि आपसे बातचीत होती है, और वहाँ बवाल हो गया। अब ये किसके लिए हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतनी रात को उठूँ और मैं रीडिंग करूँ क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। ये किसी के लिए तो मैसेज आए हैं, ठीक है। द एम्परर देख लो, एम्परर का कार्ड पहले भी आया था ना जब 4 कार्ड आए थे। द डेथ, यस भाई, डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि अपने हक के लिए बात करेंगे, ये किसी की नहीं सुनेंगे अभी राइट नाउ में, तो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनने वाले ये। अपने लिए लीड लेना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपने आप को ग्रो कराना, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना, ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। राइट नाउ में पर्सन लीड ले रहे हैं, और यहाँ पर इन्हें रोकने वाले इनके फादर फिगर हो सकते हैं, इन्हें रोकने वाले इनके बड़े भाई हो सकते हैं, इन्हें रोकने वाले आपके फादर फिगर हो सकते हैं, इन्हें रोकने वाले आपके बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है। बट ये उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, ये आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में डिसीजन लेने के लिए, या रिश्ते में इनिशिएट लेने के लिए। ओके, पेशेंस ख़त्म है, पेशेंस ख़त्म है, अपॉलॉजी आ रही है आपकी तरफ, पेशेंस ख़त्म है इस पर्सन की, ये पेशेंस लेस हो चुके हैं। और इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि बैलेंस इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत क्रिएट करने की कोशिश करी कि चलो ठीक है रह लेते हैं आपके बिना, चलो ठीक है लाइफ में जो है देखा जाएगा जो होगा, बट अब नहीं, अब पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं इनके। ओके, मुझे अलग अलग कार्ड से देखना है, मैं और कार्ड्स लूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और भी है जो मैं बता नहीं पा रही हूँ अभी, और भी कुछ आना है ऐसा। स्टॉर्म वार्निंग मैं बोल रही हूँ, कुछ है, कुछ बवंडर है यहाँ। आज की रीडिंग मुझे मैजिशियन, क्लियरली किसी का राज खुला है, क्लियरली बहुत कॉन्फिडेंट था कोई इंसान जिसका राज खुल गया है, जिसकी पोल पट्टी खुल गई है यहाँ पर, और ये अचानक हुआ है, और आपके पर्सन की कहते हैं ना पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये हो क्या गया। ओके, सो क्लियरली यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में डिलेज करने आने वाला, या क्लियरली आपके पर्सन और आपके बीच में जो है कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ है, ठीक है। कौन है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, घर का ही कोई बंदा है, घर की कोई है ये, और क्यों है ये। ओके, ये कुछ लोगों के लिए तो इसलिए क्योंकि इनको अटेंशन नहीं मिल पा रही थी, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा था, या फिर इनकी ईगो हर्ट हो रही थी, या फिर इनका और आपके स्पाउस का रिश्ता बहुत अच्छा था, जिसके बाद आपकी एंट्री होने के बाद रिश्ते में थोड़ी सी खटास आई उस चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ना बने रहने की वजह से, या मेरी तरफ ध्यान नहीं है या हमारी तरफ ध्यान नहीं है की वजह से
हो सकता है या मदर या सिस्टर की तरफ से ये कुछ हुआ है, क्योंकि ये मून की एनर्जी जो है यिन की एनर्जी को बताता है, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो आपके पर्सन क्लियरली यहाँ पर देखो, द हर्मिट क्या कह रहा है, हर्मिट कह रहा है कि आपके पर्सन को विजडम मिल रही है कि उन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया, उन्हें कुछ चीज़ें पता भी थी, वो आपको बोल नहीं पाए, वो कहीं ना कहीं आपसे ढंग से बात भी नहीं करते थे। किसी की बातों को सुनने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें ओपन अप होना चाहिए था आपके साथ, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए थी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है द हर्मिट के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का आना, कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन हर बार जो है ना मैरिज को लेकर थोड़ा डरते रहे, थोड़ा आइसोलेटेड रहते रहे, कमिटमेंट को लेकर आइसोलेटेड रहते रहे कि अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी फैमिली को नहीं बोल सकते हैं, अभी फैमिली से बात नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी बड़े इंसान से बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आज बोला भी है, जिसकी वजह से भी क्लैशेस हो गए हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं और आपके पर्सन हर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हो सकता है माइनर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एज आपसे बहुत ज़्यादा है, जो उन्होंने आपसे छुपाई थी, एंड अब इन्हें लग रहा है कि आपके सामने बात कैसे करें मैरिज के लिए, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है और ये सोसाइटी लेवल पर शायद हो सकता है एक्सेप्टेंस ना हो इस चीज़ की, एंड ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में है इस बारे में कि ये करें तो क्या करें, ठीक है, कैसे आपको बताएं सारा सच। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस पर्सन का क्या हो सकता है। पहले नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। AUFGLSEPJBIRO आपके पर्सन के, आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। अब यहाँ हम देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, देन हम चलेंगे आपके थर्ड पार्टी सिनेरियो की तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। ओ आ गई ना बात, देखो कोई ना कोई हुई है ना फाइट। यहाँ पर ऐसा भी है कि पर्सन एक्शन ले रहे हैं टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल मतलब जिम्मेदारियाँ मैं नहीं उठाऊंगा, मैं लाइफ में खुद की लाइफ को बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, और मैं इतना कैपेबल बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ कि लाइफ में आगे जो है चीज़ों को संभाल पाएँ, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, बहुत सारे कार्मिक रिश्ते एंड हो रहे हैं, कार्मिक डेट एंड हो रहे हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली मैं पहले बता रही हूँ सीरियस हैं, अभी भी हैं, और आपके लिए अभी फ्यूचर में सीरियस होंगे। विद इन द 1 मंथ ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए विद इन द 7 आवर्स टू 7 डेज ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंसलेस हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि पेशेंस खत्म हो रहे हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द 1 मंथ ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, विद इन 7 डेज ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर अब थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। रिलीज, शेयर द लव, देखो यहाँ पर लीड की एनर्जी आ गई है फिर से, ये भी एम्परर की ही एनर्जी है। रिलीज़ क्या, मैंने बोला ना कुछ टॉक्सिक रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं आपके पर्सन। डेथ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एंडिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं। ओके सो किसी के लिए तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, बट अब अटेंशन देनी बंद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन अटेंशन नहीं दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली पर्सन इस पर्सन से दूर हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन यहाँ पर झूठा दिखावा कर रहे थे लगाव का, बट अब वो लगाव उनको नहीं यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है। शेयर द लव में आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन को जो ये रिश्ता रखना है ना, ये चिट चैट वाला रिश्ता इनको लग रहा है कि ये सिर्फ एक फ्रेंड्स वाला रिश्ता बन सकता है। इस रिश्ते में ज़्यादा सच्चाई नहीं है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ हिडन है, इस रिश्ते में पूरा ट्रस्ट नहीं है इनको। और इन्हें यहाँ पर ये भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और ऑफ़र है, या थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी किसी से बात करता है या करती है, एंड कहीं ना कहीं इन्हें अभी इस चीज़ में एंडिंग करनी होगी। बहुत हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये पछतावा भी है इनको इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इन्हें शेयर द लव के साथ जो आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी किसी फ्रेंड को रिलेशनशिप में ले जाने के लिए। ये ले तो गए बहुत जल्दी उस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप तक ले तो गए, बट यहाँ पर इन्हें पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ थर्ड पार्टी पे, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक आप कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्ट फील करते रहे अपनी लाइफ में अपने और चीज़ों से, एंड अब इन्हें लग रहा है कि इनकी डिस्ट्रैक्शन इन्हें एंड करनी होगी, ठीक है। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं यहाँ पर। फैमिली में देख लेते हैं क्या चल रहा है। स्ट्रेंथिंग बॉन्ड, ब्रीथ, देखो आपसे दूर रहने के लिए बात की जा रही है। देखो अब भी आया है कि आपसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके पर्सन और फैमिली के बीच में डिस्कस ज़रूर हुआ है, 110% डिस्कस हुआ है, और वो भी देखो 1 नंबर की एनर्जी, न्यू बिगनिंग के लिए डिस्कस हुआ है। आज के दिन आपके पर्सन ने डिस्कस किया है, जो भी चीज़ें हैं उन्हें एंड करके आपके पर्सन ने देखो 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, आप खुद देखो
111 की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कोशिश ज़रूर करी है फैमिली के सामने कि ये जो भी चल रहा है ना ड्रामा, इसे एंड करते हैं और आगे लाइफ में बढ़ते हैं। और बट यहाँ पर फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा इग्नोर कर रही है चीज़ों को। आपके पार्टनर की फैमिली ऐसे जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही हो, बात ही नहीं समझ में आ रही हो, वो इग्नोर कर रहे हैं। आपके पर्सन को छोटा समझ रहे हैं कि मतलब क्या ही एज है, इसे ज़िंदगी का क्या पता है। तो ऐसे इग्नोर किया जा रहा है। एंड बहुत ज़्यादा अगर इम्पेशेंट थे ना पहले, तो फिर से पेशेंस वाली एनर्जी में आ गए हैं कि अभी थोड़े से मूड स्विंग वाली एनर्जी में कि देखो पेज जो होता है बच्चों की एनर्जी होती है, नाइट जो है इन एंड आउट की एनर्जी है ना। तो कहीं ना कहीं कि मूड चेंज हो रहा है थोड़ा सा। आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि थोड़ा रुक जाएं, बहुत जल्दी थी ना आपकी तरफ आने की, अब उन्हें कह रहे हैं रुक जाओ, अभी बहुत जल्दी फैसला मत करो, जल्दबाजी में कोई फैसला कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब ऐसी वाली यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर इमोशन क्या है पर्सन का। अनॉयड, आपके पर्सन का इमोशन आज ऐसा क्यों हो रहा है, चिड़चिड़ा सा क्या हो गया। मैं कह तो रही हूँ पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं उनके, आपसे मिलना है, उन्हें बात करनी है। बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के आपके लिए। भाई ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। उन्हें लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो उन्हें लग रहा है आप चले गए उनकी लाइफ से। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। येस डेफिनेटली प्यार करते हैं आपसे, आज भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ मैं। मोरालिटी गाइडेंस ये है कि अपने लिए स्टैंड लेना मत भूलना, कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड लेना नहीं भूलना है, ठीक है। ये थी एनर्जीज आपके लिए और ये बहुत ही अर्जेंट रीडिंग थी, तो सो सॉरी अगर आपको मैंने लेट नाइट रीडिंग भेजी है, बट ये मुझे था कि मुझे ये रीडिंग भेजनी है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।